असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 17 वोटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वो इस बार असम में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस ने ये सूची अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी के नेतृत्व में जारी की है। इसमें राज्य के अलग अलग जिलों और समुदायों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। पार्टी ने बोडोलैंड, ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी जैसे अहम इलाकों में भी अपने उम्मीदवार उतारकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। पहली सूची में कोकराझार जिले की बाओखुंगरी सीट से उदांगश्री नारजारी को उम्मीदवार बनाया गया है। धुबरी के बिलासी पारा से मोमिनुर इस्लाम, गोलपाड़ा के जलेश्वर से आरिफ अख्तर अहमद और बोंगाई गांव के अभयापुरी से कौशिक रंजन दास को टिकट मिला है। बजाली सीट से कल्याणी ललिता को मैदान में उतारा गया है। कामरूप जिले में पार्टी ने चमरिया से दुलू अहमद और बोको चाय गांव से भोगलाल राभा को उम्मीदवार बनाया है। नलवाड़ी के बरखेत्री से आमिरुल इस्लाम और तमुलपुर के गोपेश्वर से राजन चौहान को टिकट मिला है। तिनसुकिया जिले में डिगबोई से जितेन नाग और माकुम से दिलीप मोरन को मैदान में उतारा गया है। बराक घाटी क्षेत्र में भी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। कछार जिले के उधरबोंड से तपस दास, कटीगोराह से फजलुर रहमान लश्कर और सोनाई से शाहजहां लश्कर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा दरांग, धेमाजी और अन्य जिलों में भी उम्मीदवार उतारकर पार्टी ने राज्य भर में संतुलन बनाने की कोशिश की है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कहा है कि उसका मकसद असम में भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरा विकल्प बनना है। पार्टी स्थानीय मुद्दों, जाति और भाषाई संतुलन को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ना चाहती है। इस पहली सूची से ये भी संकेत मिला है कि आने वाले दिनों में पार्टी और सीटों पर उम्मीदवार उतारकर चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बनाएगी। बता दें कि असम में इस बार एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान कराए जाएंगे। वहीं मतगणना 4 मई 2026 को होगी। असम में विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। असम में विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को खत्म हो रहा है। राज्य की 126 सीटों के लिए मतदान चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा और नतीजे घोषित होने के बाद नई सरकार का गठन होगा। असम में 2021 के विधानसभा चुनाव 3 चरण में कराए गए थे। मतदान की तारीखें 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल रखी गई थी। वहीं मतगणना 2 मई को हुई थी। 2021 के असम चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस इन दो राष्ट्रीय पार्टियों की अगुवाई दो प्रमुख गठबंधनों को एजेपी और आरडी के गठबंधन की चुनौती का भी सामना करना पड़ा था। इन छोटे दलों ने कई सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। असम के बोडोलैंड में मजबूत पकड़ रखने वाली यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन का समर्थन किया था। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।